बीमारी जब फैलता है तो पूरा गांव का गांव इलाका बकरी मर जाती है। तो गांव के लोग अंधविश्वास ही बोलते हैं अभी हवे चलल हो, अभी हवे हो ना बस तो बकरियां मर ही जाता। हवा चलल है। लोगों से पूछे कि सुधीर सर का घर कौन है, तो कुछ लोग जो हैं जवाब दिए कि कौन सुधीर सर। तो हम कहे सुधीर सर, तो वो बकरिया वाला सुधीर सर। तो क्या सर बकरिया वाला का? नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक शानदार एपिसोड में, एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं हूँ जहानाबाद में। आप समझ ही गए होंगे जहानाबाद में हूँ तो मैं हूँ कहाँ। आप सही गेस कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं सुधीर सर के गांव पहुंच चुका हूं और सुधीर सर यहां पे दिख गए पानी पटाते हुए। ये कुछ महोगनी का पेड़ इन्होंने लगाया है, इसमें ये पानी पटा रहे थे। चलिए आप सभी को भी बातचीत कराते हैं, एक बार सुधीर सर से मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी मेरे गांव में आपका स्वागत है कि आप मेरे गांव में आए। इस बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरा बकरी फार्म यहाँ पर है नहीं, बकरी फार्म यहाँ से दूर है, फिर भी आप मेरे गांव में हमसे मिलने के लिए चले आए। सर हम गुजर रहे थे इस रास्ते से, तो हम सोचे कि सर एक बार मिलते चले। सुधीर सर से करा रहे हैं लोगों को, और ये साथ में सर आप कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इसमें पानी पटा रहे हैं। सर क्या है ये सब? फुर्सत के क्षण में अपना जब गाँव आते हैं जी सर, तो अपना गाँव आते हैं तो मेरा अपना ये महोगनी का पेड़ लगाए हुए हैं। तो जब फुर्सत के क्षण में रहते हैं तो थोड़ा सा इसको भी सेवा वो अपना कर लेते हैं ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो। और नहीं रहते हैं तो किसी को फ़ोन कर देते हैं तो वो लोग अपना काम कर देता है जी। इस तरह से मेरा यहाँ काम 200 महोगनी का पेड़ लगाए हैं। 100 को यहाँ है और 100 को फिर यहाँ से हट कर है 200। तो सर ट्रेनिंग सेशन तो चलते रहता है, काफ़ी सारे लोग जो हैं ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे आप गाँव में अभी रह रहे हैं। कैसे कोई आदमी डेली ड्यूटी करता है, उसको 4 दिन छुट्टी मिलता है तो घर पर एकदम रिलैक्स मूड में रहता है, उसी तरह यहाँ हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं। गांव पर रहते हैं 2 घंटा फ़ोन से भी दूर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एकदम रिलैक्स मूड में। तो उसी तरह अपना है यहाँ रिलैक्स मूड में है तो ज़रूर कुछ न कुछ शांति मिलता है। लेकिन जिम्मेवारी वाले आदमी को ज़्यादा दिन तक रिलैक्स मूड में रहना भी नहीं चाहिए, और हम रह भी नहीं पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कॉल आता है फार्म से। सर हमें पता चला कि आप यहीं से शुरुआत किए थे गोट फार्मिंग को सबसे पहले, और उसके बाद आप ट्रेनिंग देना शुरू किए थे। तो सर चल करके थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस तरीके से आपने कहाँ पे शुरुआत किया और कैसे कैसे इतना ऊपर आए सर? देखिए शुरुआत हम यहाँ से नहीं किए थे। यहाँ से हो गया कि आप जिस स्थान पर खड़ा है इसका मतलब हो गया। हम शुरुआत किए थे बटैया से जी। दूसरा जगह दिए हुए थे, कहीं 4 गो बकरी उस गाँव में दिए हुए हैं, कहीं 5 गो बकरी उस वैसे हम बटैया से किए थे। बटैया से किए जिस पर आओ भी क्या कहा जाए, हंसी मजाक में किसी को दे दिए थे, और फिर वहाँ से पैसा मिलने लगा तो इतनी एक नहीं, विश्वास बन गया, उसको भी दे दिए। ऐसे करते करते बकरी की संख्या बढ़ते गया। देख रहे हैं कि हमको बिना बैठ कर ले कुछ पैसा आ जा रहा है। तब हमें लगा कि तो फिर तो अपने से कर लिया जाए। तब फिर यहाँ हम अपना व्यवस्थित ढंग से किए, उससे हम स्टार्ट किए हैं। इसलिए शुरुआती में तो बटैया वाला है, बिना जमीन के हम बटैया से कर लिए थे। काफ़ी सर बकरी पालन के क्षेत्र में होड़ मचा हुआ है सर। ये बेहतर तो ये बेहतर, बड़े बड़े ब्रीड को लोग कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ सेट हो रहा है। बहुत सारे लोग राजस्थान से ला रहे हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं। सर अपने यहाँ का जो ब्रीड है इसको ख़राब बता रहे हैं, क्या कितना सही है सर? पहला चीज़ तो आपको भी यहाँ हम गलत बोलेंगे जी। यहाँ होड़ कहाँ मचा हुआ है। यूट्यूब पर 5 गो आके बोल देंगे तो क्या वही 5 गो फार्मर हैं? जी। फार्मर जो गांव में रह रहे हैं, जो यूट्यूब पर नहीं आए हुए हैं, वो भी फार्मर हैं। तो हमारा तो संपर्क उन लोगों के बीच में, तो उन लोगों में कहाँ होड़ है? उन लोग तो जो अपना लोकल ब्रीड है उसी का पालन कर रहा है, सफल भी हो रहा है। हकीकत की दुनिया में आइए, मान लो चला कि बिहार में 5 गो ला रहे हैं तो वही 5 गो फार्मर हैं। यहाँ करोड़ों फार्मर है, बकरी पालन कर रहा है। गाँव में कोई 10 गो रख ले है, कोई 15 गो रख ले है, कोई 50 को भी रख ले है, वो भी यूट्यूब पर ना आ रहा है। तो क्या वो फार्मर नहीं है? फार्मर वो भी है। इसलिए ऐसा नहीं कि होड़ मचा हुआ है। कुछ लोग ला रहे हैं तो कुछ लोग से दुनिया नहीं चलता है, दुनिया चलता है बहुमत से चलता है। इसलिए यहाँ होड़ वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। होड़ नहीं है, होड़ नहीं मचा हुआ है। 4-5 लोग खाली प्रमोशन अपना कर रहे हैं, चूँकि ट्रेडिंग का काम है तो जिनको पसंद है जाकर ले रहे हैं। इसलिए होड़ नहीं बोलिए, पब्लिक जिसको पसंद है जाकर ले रहा है। यदि 10% जाकर लोग ले रहा है तो हम 10% को लेकर चलेंगे कि 90% वाले लेकर चलेंगे? तो सर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि सर आप कैसे कैसे बकरी पालन की शुरुआत किए थे, और जब हम गांव में आ ही चुके हैं तो सर थोड़ा सा आप अपने जो यहाँ से शुरुआत किए, यहाँ से जो आपका
सर शुरुआत हुआ था, वो थोड़ा सा जगह दिखाइएगा, चलते हैं। जगह दिखा देंगे, यानी कि मेरा आप पुराना याद ताज़ा करवाना चाहते हैं। सर एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जो लोग ऐसे होंगे जिनको संसाधन कम संसाधन में वो करना चाहते होंगे, आपने किस तरीके से सर क्या क्या किन मजबूरियों को सामना करना पड़ा इन सभी चीज़ों पर। जी सर। लेकिन दिखलाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि जो बकरी पालन में आना चाहेंगे वो लोग ये देखेंगे कि हम कितना कठिनाई से आगे बढ़े हैं, और उससे यदि वो सीख लेते हैं कि कितना भी कठिनाई आए हिम्मत नहीं हारना है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो जो वो इस उद्देश्य से जानना चाहते हैं तो आपकी वीडियो में बने रहें और मेरा संघर्ष चल के देखें कि हम कैसे रहते थे और कैसे बकरी पालन किए थे। हम तो अपना पुराना घर में किए थे, हम कभी नहीं शेड पर 1 रुपया खर्चा करने गए जहाँ शुरुआत किए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वहाँ पे, और सर का जो स्टार्टिंग का जो जर्नी है वहाँ पे चलते हैं और आप सभी को दिखाने का प्रयास हम करते हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से सर शुरुआत किए थे, बकरी पालन के क्षेत्र में आए थे। और चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये घर का अभी क्या जर्जर स्थिति हो पड़ा है, और यहीं से सर का जो है शुरुआत हुआ था बकरी पालन के क्षेत्र में। और आप सभी को जो ट्रेनिंग देने का जो प्रथम शुरुआत जो है यहाँ से शुरुआत हुआ था। तो सर बताइएगा थोड़ा सा। सही बात है, यही मेरा पुराना घर है जी जी। जिसमें, और जब हम शुरुआत किए थे तो सेट में हम कुछ भी खर्च नहीं किए थे, अपना जो पुराना घर है। इसलिए अक्सर वीडियो में भी बोलते हैं कि उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग कीजिए। इसी में हल्का फुल्का हम रिपेयर करवाए और बकरी पालन हम शुरू कर दिए। लगभग 10-12 कट्ठे का ये पूरा प्लॉट है। तो इसके अंदर बकरी रहती थी और घूमने के लिए लगभग 12-13 कट्ठा का प्लॉट बाहर में है। एक सेक्शन उधर भी है जिधर बकरी को रखते थे, और शेड भी बना हुआ था, बकरी को उधर भी खाना खिलाते थे। आपको हम वो भी दिखला देंगे, वो भी देख लीजिएगा हम कैसे बकरी रखते थे। बहुत ही कम संसाधन में कैसे हम बेहतर यूज करके बकरी पालन किए थे। सर कम संसाधन में कैसे उस समय रख रखाव करते थे, इस पर थोड़ा सा बताइए। अभी जो है आपको सर काफ़ी परिपूर्ण मात्रा में सब मिल पा रहा है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उस समय कैसे आप रख रखाव करते थे कम संसाधन में, कैसे आप बकरियों को पौष्टिक आहार देते थे, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए शेड पर तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। आसपास भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है ये, और वो मिला दीजिए तो लगभग 10 कट्ठा 12 कट्ठा हो जाता है। और बाहर में भी लगभग 12 कट्ठा स्पेस है। तो स्पेस का मेरे पास कोई कमी नहीं था। बकरी आराम से घूमती फिरती थी, उसका इम्यून पावर तगड़ा रहता था, इसलिए बीमारी बहुत कम आता था। ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, न कैसे हम बोलते हैं, भगवान नहीं है, हम एक फार्मर ही थे। और रह गया खाना पीना की बात, तो खाना पीना में हम सबसे ज़्यादा घास ही यूज करते थे, हरा चारा। और उस वक्त बिल्कुल नया की हम बात बता रहे हैं, हमारे पास तो टिपटिपुआ मोबाइल था छोटका जी। तो ये नेपियर क्या होता है, अजोला क्या होता है, सब हम कुछ नहीं जानते थे। ये सब कुछ नहीं जानते थे। जो गांव देहात में लोग लगाते हैं, बरसात में जिनोरा लगा दिए, सामा लगा दिए, जई लगा दिए जाड़ा में, और बरसीन लगा दिए, यही सब काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे होता है ना कि संगति का असर आता है, जैसे हमारे ऊपर डॉक्टर साहब को बताया कि बहुत विशेष कृपा है, तो वही फिर हमको गाइड किए थे कि अरे ये सब भी देखो, ये सब भी होता है। तो उन्हीं के माध्यम से हम अजोला भी जाने थे और नेपियर भी जाने, और सबका यहाँ पर फिर हम यूज भी किए। तो ये सब चीज़ का हमको उपलब्ध भी करा दिए थे। अभी कुछ देर पहले सर हम आ रहे थे तो और आपके बारे में सर कुछ लोगों से पूछे कि सुधीर सर का घर कौन है, तो कुछ लोग जो हैं जवाब दिए कि कौन सुधीर सर। तो हम कहे सुधीर सर, तो वो बकरिया वाला सुधीर सर। तो क्या सर बकरिया वाला का क्या, इसके पीछे क्या है सर कहानी, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। बकरिया वाला लोग क्यों कह रहे हैं सर आज के समय में? शुरुआती दौर में हमारे ऊपर बकरिया वाला टोन मार का बोलता था, बकरिया वाला। करते करते टोनबाजी करता था, कमेंट करता था, करते करते फिर उन लोग को आदत पड़ गया। शुरू में हमको सुनकर खराब लगता था, अब खुशी भी होता है कि हमारा पहचान वही हो गया है, बकरिया वाला वही पहचान हो गया। तो अब खराब नहीं लगता है। और गांव का घर कैसे ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो एक बार जो बुला गया, सब उसी बोलते रहता है, हंसी मजाक में आज भी बोल देता है, मुँह में लोग बोल देता है। तो चलिए उस सब बात होते रहता है गांव में, और सबका समय बदलते भी रहता है। पहले लोग कमेंट में करता था, अब तो नहीं, हंसी मजाक में करता है, सम्मानजनक बात से बोलता है। जी सर, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। गोट फार्मिंग पे आप काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं सर। तो हम जानना चाहेंगे सर कि गोट फार्मिंग में काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रॉस ब्रीड पर काम करना चाह रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं। तो क्या क्रॉस ब्रीड पर काम करके जो अपने यहाँ अपने देहाती जो बकरियाँ हैं उस पर काम करके एक अच्छा ब्रीड तैयार किया जा सकता है क्या सर? देखिए वो ब्रीड, अब तो ब्रीड किसको बोलते हैं, जब भारत सरकार के
रजिस्टर्ड ब्रीड हो। आपके बोल देने से और हमारे बोल देने से वो ब्रीड नहीं हो जाता है, जो सच बात है। लेकिन ये चीज़ होगा रियल में जो मान लीजिए किसी बकरी में कोई चीज़ का कमी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ब्लैक बंगाल हमारे और आपके जागरूकता के अभाव की कमी की वजह से उसका नस्ल खराब हो चुका है जी। समय से पहले उसको लोग क्रॉस करा दे रहे हैं, या इन ब्रीडिंग की समस्या की वजह से छोटा कद की हो गई है या दूध उसमें कम आ रहा है, तो नो डाउट उसको यदि आप क्रॉस कराते हैं बर्बरी के ब्रीडर से या दुधारू जाति के ब्रीडर से, तो कुछ न कुछ बाप का अंश उसके बच्चा में आएगा। यदि पाठी रहेगी तो बॉडी वेट भी बढ़ेगा और कुछ न कुछ दूध भी उसका बढ़ेगा। यदि खांसी रहेगा तो सिर्फ बॉडी वेट बढ़ेगा। बाप का असर तो आता है इसमें, नो डाउट। हम देखते हैं सर कि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि ब्लैक बंगाल को खुले में रखते हैं सर, कोई उसको बांध करके नहीं मतलब रखते हैं ऐसे ही खुले में, और जहाँ घूम रही है एकदम खा रही है, कोई बीमारी भी नहीं आता है। क्या है सर, क्यों ऐसा होता है सर? जो खुला में खा रही है ना, तो उसको हर एक तरह का घास मिल जा रहा है, उसको खाने में कोई कमी नहीं हो रहा है। पहला चीज़ तो ये हो रहा है। दूसरा चीज़ और क्या होता है, चूँकि वो हमेशा घूमते फिरते रहती है तो उसका इम्यून पावर बहुत तगड़ा रहता है। तो इम्यून पावर बहुत तगड़ा रहता है तो जाहिर सी बात है उसमें बीमारी कम आएगा। सब कुछ इम्यून पावर का खेल है। जिसका इम्यून पावर कमजोर होगा, अधिक कम जगह में आप रख रहे हैं तो उसको घूमने फिरने का जगह आप ही को हम बोल रहे हैं एक रूम में रहिए तो नहीं रह पाइएगा। उसी तरह उसके साथ कम जगह में रहिएगा तो उसका इम्यून पावर घूमे फिरेगी नहीं, एक्सरसाइज नहीं होती, इम्यून पावर कमजोर होने लगता है। तो जी, शहरों में भी काफ़ी सारे जगह पे हमने देखा है कि सर बकरियां खुले में घूम रही है, कहीं केला मिल गया खा लिए, कहीं अमरूद मिल गया खा ली, तो मतलब इस तरीके गंदगी में भी घूम रही है। तो सर उन बकरियों को बीमारी नहीं होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा। तो जी, उस सब में अधिक से अधिक पेट में कीड़ा हो जाता है। यदि रियल में ग्राउंड लेवल पर किसानों को जागरूक किया जाए, हम तो बहुत बार किए हैं, यहाँ तक अपने गांव में कितना बार कैंप भी लगवा चुके हैं, और लोग को जागरूक कर दिया जाए कि आप समय पर कीड़ा की दवाई दीजिए, एकदम ग्रामीण लोगों की, ना कि वो ट्रेनिंग संस्थान में नहीं। हालांकि ट्रेनिंग हम भी देते हैं, वो उस पर नहीं जी, जागरूक करना है उस स्तर पर। समय पर वैक्सीन दीजिए, कीड़ा की दवाई दीजिए और लिवर टॉनिक चलाइए, और सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन होता है उसका भी फायदा उठाइए। तो बिहार में जो बकरी पालन का भी जो सिनेरियो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तेज़ी से फास्ट ग्रो करेगा। लेकिन अभी उतना स्तर पर नहीं पहुंच चुका है कि ग्रामीण लेवल जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उतना जागरूक नहीं किया जा रहा है। या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो काफ़ी ग्रामीण लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जागरूकता के अभाव की वजह से। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में कीड़ा का दवाई फ्री में मिलता है तो ग्रामीण लोग वहाँ जा ही नहीं पाते हैं। जी सर, ये बहुत सारे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो 1-2 पीस बकरियां रखते हैं, 1-2 बकरियां से पालन कर रहे हैं, वो सर उनको कभी वैक्सीन का ज़रूरत पड़ता है, ना कोई टीका का ज़रूरत होता है सर। जो वैक्सीन नहीं दिलवाते हैं तो उनको पता नहीं है कि बीमारी आया होता है। क्या कभी कभी बीमारी जब फैलता है तो पूरा गाँव इलाका बकरी मर जाती है। तो गाँव के लोग अंधविश्वासी बोलते हैं अभी हवे चलल हो, अभी हवे हो ना, बस तो बकरियां मर ही जाता हवा चलल, हवा गांव में इस तरह के लोग अंधविश्वासी होते हैं। लेकिन अभी वो वैक्सीन दिलवा कर रखते PPR वाला, तो ये हवा वाला अंधविश्वास उनका खत्म हो जाता। इसी को तो जागरूकता बोलते हैं। इसमें आप भी योगदान दे रहे हैं अपना मीडिया के माध्यम से। हम लोग भी माउथ टू माउथ, गाँव टू गाँव घूमते हैं और लोगों को बताते हैं। इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन बहुत जरूरी। आपके यदि कोई व्यूअर वीडियो आपके देख रहे हों, जी सर, भले ही 2 ही बकरी रखे हों, तो कृपया आप हॉस्पिटल के संपर्क में रहें। गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन दी जाती है, उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। मतलब आप जो गवर्नमेंट का जो आपको नज़दीक के जो हॉस्पिटल है उसमें जा कर के आप जानकारी लेते रहें और समझते रहें कि कब वैक्सीन आ रहा है। 1-2 पीस भी जो लोग रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दिए, और सर का पूरा जो है घर जिस जगह से स्टार्टिंग किए थे, शुरुआत किए थे, उस सारा घर आपको दिखाएं और किस तरीके से रख रखाव करते थे, इन सभी चीज़ों पर आपको सर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।